अहमदाबाद में आज दो बड़ी चीजें चल रही है। एक, जो कल विमान हादसा हुआ उसकी जांच कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे, और उसके लिए तमाम कोशिशें चल रही है, अलग अलग एजेंसियों द्वारा तमाम बातचीत चल रही है और उसके साथ साथ मीटिंग्स भी चल रही है। और दूसरी, उन लोगों की शिनाख्त करने की कोशिश चल रही है और परिजनों को सौंपने की कोशिश चल रही है। डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। 265 शव सिविल अस्पताल में लाए गए थे, उसमें से करीब 6 से 8 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, उनके शव परिजनों को दे दिए गए हैं। लेकिन यह प्रोसीजर काफी लंबा है, बड़ा है और काफी वक्त लेने वाला है। तो हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिविल अस्पताल इस मौका वारदात की घटना के स्थल का दौरा किया और उसके साथ साथ परिजनों से भी बात की। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के घर वालों से भी वो मिले, उनको भी सांत्वना दी और उसके साथ साथ एक ऐसी भी बात करेंगे कि किस तरीके से चमत्कारिक तरीके से एक व्यक्ति अपनी जान बचा पाया। 242 में से केवल एक व्यक्ति विश्वास कुमार यहां पर कैसे बचे, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। अहमदाबाद में एक ऐसा विमान हादसा हुआ जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। अहमदाबाद में ऐसा विमान हादसा हुआ जो आज तक बोइंग के ड्रीमलाइनर प्लेन का नहीं हुआ। अहमदाबाद में ऐसा विमान हादसा हुआ जो आज तक टेक ऑफ के तुरंत बाद भारत में कभी नहीं हुआ। अहमदाबाद में विमान हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोकॉल के तहत भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB जांच कर रहा है। अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB जांच में सहयोग कर रहा है। ब्रिटेन का एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जांच में मदद कर रहा है। इधर DGCA से लेकर बोइंग तक और केंद्रीय मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति से लेकर एयर इंडिया तक जांच में जरूरी भूमिका निभा रहे हैं। और सभी को जिस सवाल के जवाब का इंतजार है वो ये है कि क्यों हुआ ऐसा भीषण हादसा। AI-171 के क्रैश होने की तस्वीरें जिसने भी देखी हैं, उसके हिसाब से एविएशन एक्सपर्ट्स और पायलट्स को आशंका है कि विमान के दोनों इंजन फेल हो गए। या तो इंजन का फ्यूल बंद हो गया, या विमान में वजन बहुत ज्यादा हो गया, या तो बेहद गर्मी से हवा के पतले स्तर में विमान का लिफ्ट होना मुश्किल हो गया। इसमें सबसे ज्यादा आशंका जो जानकर जता रहे हैं वो 1 लाख में एक बार की प्रोबेबिलिटी वाली दोनों इंजन एक साथ फेल होने की जता रहे हैं। दोनों इंजन फेल होने का शक क्यों? विमान के रनवे से टेक ऑफ करने और क्रैश होने के बीच सिर्फ 34 सेकंड का समय लगा है। इतने समय में विमान की जो तस्वीरें बाहर से नजर आई हैं, उसे देखते हुए जानकार कुछ ऐसी बातें नोटिस करते हैं। इंजन में पहले से दिक्कत थी। पहली ये कि अमूमन विमान रनवे का 60% हिस्सा आते ही टेक ऑफ कर लेते हैं, लेकिन AI-171 ने पूरे 3.5 किलोमीटर के रनवे का इस्तेमाल किया। जानकार मतलब ये निकाल रहे हैं कि संभवतः विमान को टेक ऑफ करने के लिए जरूरी स्पीड, थर्स्ट और पावर नहीं मिल रही होगी। ATC का डेटा बताता है कि पायलट ने उड़ान भरने के पहले ही मिनट में मेडे कॉल दे दी थी और इसके सबूत उड़ान के वक्त की तस्वीरों में भी मिलते हैं। फ्लैप अप, गियर डाउन। तस्वीरों में दिखता है कि टेक ऑफ के बाद SOP के तहत विमान का लैंडिंग गियर बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर उसे खोल दिया गया। आशंका यह है कि विमान को ऊपर जाते नहीं देख पायलट ने उसकी क्रैश लैंडिंग की कोशिश की। तीसरा ये कि टेक ऑफ के बाद विंग्स फ्लैप जो 150 डिग्री की दिशा में खुले होने चाहिए, वो समय से पहले बंद कर लिए गए। जानकार मानते हैं कि पावर नहीं मिलने पर फ्लैप्स बंद की गई होगी। ये सारे हालात एक ही गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं कि विमान के इंजन में या तो खराबी थी या तो वो पूरी तरह फेल हो गए थे। अहमदाबाद के रनवे 23 से सैकड़ों बार विमान उड़ा चुके कैप्टन आलोक ने हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल को हादसे की संभावित स्थितियों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने सिमुलेटर के जरिए बताया कि कॉकपिट में कहां कंट्रोल पैनल्स होते हैं, कहां टेक ऑफ थर्स्ट गियर होता है, कहां लैंडिंग गियर होता है,
कहां इंडिकेटर्स होते हैं और कहां वार्निंग सिस्टम होते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे इंजन के पैरामीटर्स हैं जिसको कि हम लगातार टेक ऑफ के समय मॉनिटर करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि सारे पैरामीटर्स विद इन रेंज हैं। अगर इन पैरामीटर्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो एयरक्राफ्ट स्वयं हमें वार्निंग दे देगा कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ रिजेक्ट करना है। तो प्रोबेबली ऐसी वार्निंग उनके पास नहीं आई है, अन्यथा वो ग्राउंड पे ही टेक ऑफ रिजेक्ट कर देते। अब ये हम V1 पे पहुंच गए हैं, अब हम इस एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करेंगे। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ था और उसका ये एक इंजन फेल हुआ। आप देख सकती हैं यहाँ पे ये जो गिरावट हो रही है ये एक इंजन, ये एक इंजन फेलियर, अब ये दूसरा इंजन फेलियर जो फ्लिकरिंग हुई। जी, अब आप ये देख रही हैं हाँ। कि मैं इसको पिचअप कर रहा हूँ एयरक्राफ्ट को, लेकिन इंजन फेल होने की वजह से एयरक्राफ्ट हाइट नहीं ले पा रहा है और इस तरीके से ये बिल्डिंग में क्रैश हुआ। यही एक्चुअल बिल्डिंग थी सामने जहाँ पे एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। ज्यादा आशंका भी यही है कि विमान का इंजन फेल हुआ है, लेकिन इंजन फेल होने के कारणों की चर्चा की जाए तो ईंधन की आपूर्ति में गड़बड़ी और पक्षियों का टकराना दो बड़ी वजह सामने आती है। हालांकि तस्वीरों में पक्षी नजर नहीं आई है, लेकिन गुजरात में एयरपोर्ट पर पक्षियों के टकराने की दुर्घटना अक्सर होती रही है। 2023 से पहले 5 साल में गुजरात में विमानों से पक्षियों के टकराने की 462 घटनाएं दर्ज की गई थी, जिसमें सिर्फ एक साल यानी 2022-23 में अहमदाबाद में ही 38 बार विमानों से पक्षियों के टकराने की घटना दर्ज की गई। लेकिन 12 जून को हुए हादसे में पक्षियों के टकराने की आशंका कम नजर आ रही है। ऐसे में दो बड़ी आशंका विमान के इंजन और मानवीय चूक पर नजर आ रही है। अब जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि किसकी गलती से 241 यात्रियों वाला विमान जलकर राख हो गया। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ साहिल जोशी, अहमदाबाद, आज तक।